पहले कपड़े चेंज कराओ इसके, टीवी पे आएगा। नहीं, क्या मतलब है कपड़े चेंज करने का जब मेरे पति को दिक्कत नहीं है तो ये तो मेरी छाती है जिसको पाल रही हूँ सपोले की तरह। लल्ला दो, जब लल्ला दिया तो लल्ली दो, जब लल्ली दी तो फिर लल्ला दो, फिर लल्ली दो। क्या करूँ मैं नल्ली। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक ऐसी जोड़ी से आपको मैं मिलवाने वाला हूँ जो अपने आप में ही एक इतिहास है। आपने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी। अगर सोचा जाए, एक सास बहू की जोड़ी एक दूसरी माँ और दूसरी बेटी के रूप में होती है, पर हमारे सामने जो जोड़ी बैठी है वो किसी नागिन या किसी नेवले से कम नहीं है। तो इन्हीं की ज़ुबानें सुनेंगे कि इनका घर में कैसे इनका बिहेवियर रहता है, क्या ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं, कितने प्यार से ये रहते हैं, कितने प्यार से इन्होंने शादी की और आज के दिन इनके घर में इतने झगड़े क्यों हैं। तो कैसे आंटी जी आप? ठीक नहीं है बेटा। आप कृतिका जी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ सब ठीक है जी, एकदम बढ़िया। आप ये बताइए, आपको यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है? यहाँ बैठ के तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर जो चुड़ैल सामने बिठाई है ना तुमने, इसको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब लोगों के घर में अगर बहू आती है ना तो वो बेटी बनती है, पर इस औरत के लिए मैं चुड़ैल हूँ। वो बेटी भी तभी बनती है जब बेटी जैसी होती है। मैं बेटी जैसी थी, आपकी हरकतों की वजह से बनी मैं। तू थी बेटी जैसी। लोगों को बताऊंगी तुम्हारे बारे में आज। तेरा रंग जना गिरगिट जैसा बदला है 3 महीने में। सबको बताऊंगी आज यहाँ कैमरे पे। और तुम एक मिनट देखो, आप ना यहाँ मत लड़ो। देखो मेरा ना पॉडकास्ट चल रहा है, मैंने बहुत मुश्किलों से लोग अरेंज किए हैं, कैमरे वैमरे लिए हैं, लाइट लगाई है, रेंट पे लिया है। 1 मिनट। आप मेरी बात सुनिए। नहीं 1 मिनट आंटी जी मेरी बात नहीं 1 मिनट। ये नहीं सुनती, ये नहीं सुनती, इनकी तू आदत बीच है। में क्यों बोल रही है? जब मैं बोल रही हूँ तो इसको क्यों बुलाया? देखिए, मेरी जब आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि सास बहू की जोड़ी मुझे चाहिए। आपने मना किया, इन्होंने हाँ कर दी थी, तो इसलिए आप आमने सामने बैठे हो। तो मेरे से दोबारा पूछना चाहिए ना आपको। मतलब आपको मुझसे दिक्कत क्या है? अगर मैं बैठी हूँ तो तुझे क्या हो क्यों गया? बताऊं? हैं? तुझे क्यों बताऊं? एक काम करते ना, अपनी लड़के की शादी किसी और से करवा लेते, अपनी दूसरी बहू ले आते यहाँ पे। चुड़ैल, जो तू लिखी ना किस्मत में, हाँ हाँ, जब तू मरेगी ना तब दूसरी शादी कराऊंगी। अच्छा, ये तो किस्मत आपकी अच्छी है जो मैंने शादी कर ली, नहीं तो तूने? कोई। हाँ मैंने, नहीं तो कोई शादी न करता तेरे बेटे से। तेरा थूता देख जैसा। हाँ मेरा थूता बहुत हाँ, अच्छा है, देख, तेरे से तो अच्छा आई है। ये नंगे नंगे कपड़े पहन के। एक मिनट, ये फैशन होता है, ठीक है ना? देखो, तेरा एक फैशन मिनट, निकालूंगी एक मैं सारा। मिनट। 1 मिनट। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब आप ऐसा मत कीजिए। देखियो, हमारी जो टीम है वो भाग जाएगी, आप यहाँ मत लड़ो। आप इन्हें बोले कि मेरे कपड़े के आप बारे मे- में। आप मेरे सवालों के जवाब दे दो 15-20 और अपने घर जाओ। प्लीज आप सुन लो। पहले तो आप ये बता दीजिए। पहले कपड़े चेंज कराओ इसके, टीवी पे आएगा। नहीं, क्या मतलब है कपड़े चेंज करने का नहीं, जब आपके मेरे कपड़े पति को अच्छे दिक्कत नहीं है तो अच्छे ये हैं, अच्छे मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे कौन होती है? अच्छे हैं गोलू जी, अच्छे हैं। थैंक यू। कपड़ों के लिए नहीं बोलना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया पे मुद्दा बन जाता है। सॉरी बोल सकते हो आप। कपड़े के लिए मत बोलो। चिढ़ती है मुझसे ना मम्मी जी। आप ज्यादा नहीं तो उर्वशी को देख लो, जानते हो? उर्फी को भी जानती हूँ, हमारी दोस्त है वो इंस्टाग्राम पे। उर्फी नहीं, उर्वशी रोतेला। उर्वशी रोटेला और उर्फी हमारी बहुत अच्छी छोटे-छोटे दोस्त है। कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं होती, आप कपड़ों को लेके मत बोलो यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? आप इसका मुंह तो देख लो, मुंह पे जचने भी तो चाहिए कपड़े। अब मेरे मुंह पे देखो ये कपड़े कितने अच्छे जच रहे हैं। मुंह के ऊपर बात होती है। आप सारी बातें खत्म कीजिए। अगर आपको मेरा मुंह नहीं पसंद, क्यों देखते हो मेरे को? किसने कहा? अरे कृतिका जी, 2 मिनट चुप रहोगे आप? हम चुप रहेंगे, इन्हें बोले कि चुप रहे आप बिल्कुल। एक एक करके मेरे सवालों का जवाब दे दो। अब पूछिए, मुझसे पूछिए। हाँ, ये क्या जवाब देगी? आप मैं बीच में दूंगी। नहीं बोलेंगी, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तब बोलेंगे, ठीक है। ठीक है? पूछिए। आप ये बताइए, जो आपके सामने इतनी प्यारी आपकी जो बहू बैठी है, वो आपकी बिना पसंद आपके घर आई है? आप जब रिश्ता हुआ था आप वहाँ नहीं थे, आप उस टाइम भी तो मना कर सकते थे ना। ऐसा क्या हुआ कि आपने इनको देखते हाँ कर दी और शादी हो गई? बताइए। बताते हैं आपको। हाँ। एक कहावत सुनी है आपने? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जो ये इतनी प्यारी तुमको लग रही है ना, ये इतनी प्यारी है नहीं। आज से 3 महीने पहले जब हमने इसको पसंद किया था तो ये बहुत अच्छी थी। पैर पे हाथ लगाना, सुबह सुबह चाय देना, नाश्ता पूछना, लंच कराना, डिनर कराना, बेटा बाहर जाए तो उसको पर्स पकड़ाना। 3 महीने बाद जैसे इसने गिरगिट की तरह रंग बदला है ना, अगर इतने रंग तुम्हारे सामने कोई बदले ना तो तुम जहर खा के मर जाओ। ये तो मेरी छाती है जिसको पाल रही हूँ सपोले की तरह। बस आप इसकी रिप्लाई में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगी कि झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। इस उम्र में लोग भगवान का नाम लेते हैं, राम नाम बोलते हैं, पर इस उम्र में ये औरत इतना झूठ बोल रही है। मैं अपना घर छोड़ के आई, मुझे लगा कि ये मुझसे प्यार करेगी, मुझे बेटी की तरह रखेगी, पर मैं कुछ भी करूं
इनको पसंद नहीं आता। चाहे मैं खाना अच्छा बनाऊं उसमें कमी, अगर मैं बेटे से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ तो उसमें बोलते कि मेरा बेटा छीन लिया, अगर मैं इसके साथ रहती हूँ तो मुझे बोलती है ये कर दिया वो कर दिया, मतलब मुझे इस घर में जीने नहीं देती। सर 3 महीने से जो मैं झेल रही हूँ ना, मेरा दिल जानता है, मैं भगवान की कसम खा रही हूँ, मैंने ये बात अपने माँ बाप तक को नहीं बताई कि ये औरत मुझे हेलो, जीने नहीं दे ये रही। क्या हो रहा है? शर्म नहीं है तुझे? इतने कैमरों के सामने कोई मैं तेरा हाथ पकड़ रहा है, थोड़ी देर में कंधे पे पहुंच जाएगा। मम्मी अरे आंटी जी चुप करवा रहा हूँ, आप तो वहां दूर बैठे हो, वहां से आप आ नहीं सकते, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा दिलासा दे रहा हूँ। दिलासा दूर से भी दिया जा सकता है। तो क्या बोलूं, रुको रुको रुको, चुप हो जाओ ऐसे। एक्सक्यूज मी, वो मुझे ये- कंसोल कर रहे हैं। हाँ, तेरा एक्सक्यूज मी चूस में मैं निकालूंगी, घर चल तू। आप ये बताइए, आपने इनको इतना तंग क्यों कर रखा है? देखो इनके चेहरे पे झलक रहा है। इसके चेहरे पे जो ये फोड़े फुंसे निकल रहे हैं ना, ये इसके कर्मों की सजा है। ये तुमने मुझे फेस पैक बना के दिया था, वही लगाया था मैंने। ये इसके कर्मों की सजा है। इतने प्रोडक्ट लेके आई, मेरे बेटे के इतने पैसे इसने बर्बाद किए, यूज एक भी नहीं करती। फिर मैंने बोला चल तेरे को एक देसी इलाज बताती हूँ, तेरा चेहरा चमकेगा। इतनी झूठी औरत है। मैंने मैं बता आपको दिया। बताती हूँ, इन्होंने मुझे फेस पैक बताया, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना गंदा फेस पैक। मैं एकदम चांद जैसी लड़की, फेस पैक लगाते अगले दिन मुझे पिंपल हो गए। क्यों? क्योंकि आसपास के जितने लोग हैं ना, सब तारीफ करते हैं मेरी कि आपके घर में बहू के नाम पर चांद आया है, चांद। इतनी सुंदर बहू तो लोगों को मिलती नहीं, तो तुम्हें मिल गई। तो ये बहुत चिढ़ती है मुझसे, मम्मी बहुत चिढ़ती है। क्या कहना चाहोगे आप इस पे? चांद में दाग होते हैं, हाँ होता है। चांद में दाग, वही दाग है ये, चांद नहीं वही दाग है ये, जो हमारे घर में आके छप गई है। क्या बताएं बेटा, इसने इतना नाक में दम कर, इसको 3 महीने, मैंने बोला 3 महीने शादी के, इसको ये नहीं पता इसके 3-3 बच्चे भी हैं। ये तो मैं देख रही थी कि इसको पता है कि नहीं है कितना टाइम हुआ शादी को। 3 बच्चे हैं इसके, और बच्चे छोड़ के यहाँ बैठी है तुम्हारे पॉडकास्ट में। अभी तो आपने बोला कि 3 महीने बाद ये चेंज होगी, शादी को कितना टाइम हुआ है? 3 साल हो गए ना, तो 3 साल में 3 बच्चे? हर साल में एक ये करती है ना। अच्छा, मतलब मैं नहीं करा है, तुम्हारे बेटे ने तो कुछ नहीं करा। बच्चा तो ऐसे हवा में हुआ ना, हाँ बच्चा तो हवा में हो गया ना। शादी होते ही 2 महीने बाद एक ही रट, लल्ला दो लल्ला दो। जब लल्ला दिया तो लल्ली दो लल्ली दो, जब लल्ली दी तो फिर लल्ला दो फिर लल्ली दो। क्या करूं मैं नल्ली? हिम्मत तो देख लो इसकी, मुझे नल्ली बोलेगी। 2-2 महीने हो जाते हैं, नाश्ता नहीं होता है, क्यों बनाती नहीं है? क्या खाएगी बुढ़िया? ये सफेद बाल मेरे बुढ़ापे से थोड़ी हुए, कमजोरी से हुए। खाने की बात तो करो मत मम्मी, है जब तुम्हें खाना बना के देती हूँ तब तो तुम्हें पसंद नहीं आता। जिस दिन आलू तू का खाना बना के देती है? एक सेकंड झूठ मत बोलिए, आप झूठ ना बोलिए मम्मी। आप ये चप्पल दिखा के मुझे लोगों के सामने बदनाम ऐसा ना मत करो, करिए। देखो, एक आप- मिनट, मैं बताऊंगी मम्मी आपकी। मैं जा रही हूँ उस पॉडकास्ट से सर, ये बदतमीजी नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी आप सर। इसको नीचे करो प्लीज, आप इसको नीचे करो। ये देखो, मेरे बहुत नहीं, मुझे ऐसी आंटी जी, हिंसा ऐसे करनी मत आती करो। है बहुत अच्छे से। नहीं, नहीं, आंटी जी, इसको ऐसे- घर पे तो मार नहीं देखो सकती, यहाँ सर, तो मार ही देखो सकती। सर, जब किसी की असलियत सामने आती है ना तो आप वो नीचे इंसान करो, आप नीचे बर्दाश्त करो। नहीं कर सकता। मैं बताती हूँ सर, आप मेरी सुनिए, आप मेरी सुनिए सर। जब मैं इनको आलू का परांठा देती हूँ तब बोलती है आंटी जी, मूली नीचे का कर दो। लो, टीवी पे चल रहा है। अच्छा देखो, सारी बातें खत्म करते हैं, ये झगड़ा मत करो आप यहाँ पे। अगर आप ये झगड़ा करोगे मुझे भी अटैक आ जाएगा, मुझे भी घर जाना है, मेरे भी बच्चे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आप छोटी सी बात का ये जवाब दे दो मुझे, क्या आपकी बहू आपको सुबह एक बढ़िया सा नाश्ता कराती है? देखिए झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। रोज सुबह की चाय तो हमें देती है, नाश्ता कभी कभार रह जाता है क्योंकि ये बचा कुचा देती है, पहले खुद पीती है, अपने पति को पिलाती है, 3 बच्चे हैं उनको पिलाएगी चाय, उसके बाद काम वाली को भी पिलाएगी, उसके बाद जो छन्नी में वो रह नहीं जाता चूरा चूरा सा, वो आता है मेरी चाय में, वो देती है चुड़ैल मुझे चाय पीने के लिए। कितना सच है गोलू जी ये? देती हूँ तो क्या कर लोगे आप? मतलब कम से कम इनको मैं चाय दे तो रही हूँ। अगर मैं वही चाय किसी गरीब को दूंगी तो कम से कम मुझे दुआ तो मिलेगी। यहाँ तो बद्दुआ मिलती है, बद्दुआ। गरीब होगी तेरी माँ, तेरा बाप तेरी साथ पूछते, 7 पुश्तों में तेरा बेटा भी आता है। तेरे मायके की बात कर रही हूँ। देखो ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है, सारी जो प्रॉपर्टी है ना मैंने अपने नाम रखी हुई है। अगर इसके नाम या इसके करम जला मेरा बेटा जो सिर्फ इसकी सुनता है उसके नाम कर देती, कब कब मुझे वृद्धाश्रम भेज देती है। ऐसी गिरगिट है ये औरत। ये बात तो सही बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी सारी की सारी इनके नाम। अच्छा एक बात बताइए, सारी बातें खत्म करो। देखो आप ना गुस्से में मत आओ, देखो आपको अटैक वटैक हो जाएगा, उम्र भी हो रही अरे है। मेरे सीने में दर्द रहता है वही जब कह से रहा ये आई हूँ। है। इसने बताया अच्छा। मुझे कि कुछ गोलियां वोलियां देती हैं जिससे आप
थोड़ा जल्दी आराम कर लेंगी। ये इनके कर्म है, जो इनके सीने में दर्द रहता है, इनकी कमर में दर्द रहती है, ये इसके कर्म है। अगर अच्छे कर्म करेगी कोई दर्द नहीं होगा। मुझे तो नहीं होता दर्द मम्मी, देखो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, जिम जाती हूँ, योगा क्लास जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, सब काम करती हूँ घर हाँ का। हाँ बोल ना, सारे पैसे मेरे उड़ाती है, जाती है जिम, अब सारी बातें बताओ खत्म। इतनी इतनी मोटी बाहें हो रही है, देखना जरा। और यहाँ खाते देखो, पीते घर की हूँ, यहाँ खाते देखो, पीते। बिना जिम के देखो। अच्छा छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, ये बताओ जब आपका बेटा घर आता है, कुछ खाने पीने का लेके आता है, आपको मिलता उसमें से कुछ? आप इनके आंसुओं पे मत जाइए, मैं बस बता देती हूँ। जब शादी नहीं हुई थी तो आते ही सबसे पहले हमारे कमरे में आता था, जो भी कुछ लाता था मुझे खिलाता था। जब से ये आप गलत कर रहे हो। देखो नहीं। एक बच्चे को माँ से अलग कर रहे हो। आपको देखो भगवान देख रहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, सब लोग देख रहे हैं, पर आप एक बच्चे को माँ से अलग मत करो। आप भी बताइए, आप भी शादीशुदा हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी बीवी का भी करते होंगे, बिल्कुल करता अपनी हूँ माँ का भी करते हैं। जी। तो मेरा पति बेचारा मेरा करता है, मेरे 3 बच्चों का करता है, अपनी माँ का करता है, पर इनको ये चाहिए कि मेरा बेटा मेरे वश में ही रहे। अगर वो मुझसे थोड़ा सा प्यार किया, मेरे लिए थोड़े से गोलगप्पे ले आया, रसमलाई ले आया, तो इनको चिढ़ मचती है कि क्यों लेके आया इसके लिए। इनकी कोई उम्र है रसमलाई खाने की? आप बताइए, गोलगप्पे खाने की? हाँ, अगर इनसे पूछ भी लेंगे तो मना कर देगी, नहीं हमें नहीं खानी, हमें शुगर है। और अगर वही चीज मैंने खा ली तो मेरे पीछे पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं, इस घर में रसमलाई भी ना खाऊं क्या? इसकी जबान देख ली तुमने? यहाँ बुढ़िया रो रही है, चुप कराने की बजाय जबान चला रही है। यहीं से पता लगा लो इसकी, पर इसकी जो परवरिश हुई है ना, इसके घर वाले ने जो परवरिश दी है, यहीं मम्मी से जी पता माँ लगती पे है। मत जाइए, तू माँ मम्मी पे की मत बात जाइए, मत कर। माँ पे मत जाइए मेरी। आप मेरी माँ पे मत जाइए, परवरिश मेरी बहुत अच्छी है, अपने बेटे को देखिए, देखिए मेरे माँ बाप पे जा रही है ये औरत। 3 साल हो गए सुनते सुनते। आंटी तू जी, छोड़ के क्यों नहीं चली जाती मेरे बेटे को? आंटी जी, आपका गुस्सा- बेटा छोड़ मेरा, के चली जा मेरे बेटे को, मैं आप- संभाल लूंगी। आपका बेटा मेरा दीवाना है, मर जाएगा वो मेरे बिना, उसको सांस नहीं आता मेरे बिना। तू जाके तो देख, नागिन तुझसे अच्छी नागिन लेके आऊंगी मैं घर। अच्छा, लेकर दिखाओ, तुम्हारे घर में आग लगा दूं। अच्छा छोड़ो सारी ऑन कैमरे आग लगाने की बात कर रही है ये। धमकी नहीं दे ये सकते सोचो आप। मैं किचन में क्यों आप नहीं जाती। धमकी नहीं दे, आप ये सोचो मैं किचन में क्यों नहीं जाती। आप इतना मत खाना तो मैं भी चिल्लाइए, बना मेरे सकती हूँ। कान फट जाएंगे आप इतना चिल्लाओगी तो। मुझे खाना तो इतनी मैं भी तेज आवाज में बात करने की आदत नहीं है। खाना तो मैं भी बना सकती मैंने हूँ। हेलो भाई, मेरी बात तो सुन ले। पढ़े लिखे लोगों का पॉडकास्ट किया, आप तो जाहिल हो। आप ठीक, थैंक यू। आप ये बताइए, आप रोइए ना। हमसे मत पूछिए, अब हमारी बात सुनिए आपने। अच्छा सुनाइए सुनाइए, आप सुनाइए पहले, बोलिए। हम ये बोल रहे थे आपको कि हम किचन में क्यों नहीं जाते। क्यों नहीं चाहते? हाथ पैर तो हमारा सलामत है, हम बना के खा सकते, पर इस चुड़ैल का डर लगा रहता है। क्यों? कहीं कोई पाइप तो लीक नहीं कर दी है गैस की, कहीं मैं गैस जलाऊं और मैं उड़ जाऊं। अभी आग लगाने की बात करी इसने। इतना बदनाम सर, इतना बदनाम कोई नहीं कर सकता जितना ये मुझे करती है। आपको पता है ये क्यों नहीं जाती किचन में? क्योंकि सर, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, कैमरे चल रहे हैं। नहीं बोलो, आप बोलो, सर, मैं बंद करवा देता हूँ, बोलो। हाँ सर, ये इतनी हद हराम औरत है ना। 3 साल हो गए हैं, 3 साल के अंदर मैंने इसको जिंदगी में एक बार नहीं देखा कि अगर किचन में जाके एक चाय का कप भी बना ली। एक बात बताओ आप, 200 गज की कोठी है मेरी, ठीक है। 200 गज की कोठी में बर्तन वाली झाड़ू वाली अलग आती है, कपड़े वाली अलग आती है, खाने वाली अलग आती है। उसके बाद भी मैं किचन में जाऊं? आप बताओ। नहीं फिर तो नहीं बनता, फिर नहीं बनता। क्यों जाएंगे किचन में? या तो एक काम करो, आप एक मेड को हटाओ, उनकी जगह इनको रखो। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, मुझको क्यों रखो मेरे घर में, मैं ही काम क्यों करूंगी? इसको ये जो चुड़ैल यहाँ बैठी है अधरंगी, मुझे ऐसा लगा ना ये जो सर अधरंगी बैठी देखिए, है, फिर से मेरे कपड़ों के बारे में बोल रही हैं ये। मैं एक काम करती हूँ, आपका पॉडकास्ट छोड़ के ही चली जाती नहीं हूँ। नहीं, आप बैठो। आप बार बार नहीं सुन सकती मैं नहीं, कि ये आपकी मेरे सास है कपड़ों ना। के बारे में बोल रही हैं। इनके बेटे को इतने पसंद है, मैं ऐसे आप कपड़े मेरे पहनती सवालों हूँ। के जवाब दो ना। पूछिए आप आप। तो लड़ ही रही हो, आप अपने घर जाके लड़ना, या लड़ने थोड़ी आए हो आप। आंटी एक बात बताइए मुझे, सारी बातें खत्म जी, करिए। पूछिए। पिछली दिवाली पे आपके बेटे ने आपको क्या गिफ्ट दिया और आपको क्या दिया? पहले आप बताइए, आपको क्या क्या दिया उसने? मुझे मिला 1 तोले का सेट, ठीक है, लाल कलर की साड़ी, और साथ में एक महंगा सा परफ्यूम। ये 3 चीजें मुझे मिली। अब देखना, इनका बेटा है, इनके लिए क्या लेके, आपको क्या मिला बताओ आप थोड़ा सा। ये चुड़ैल आज बता रही है, इससे पहले तो बताया नहीं इसने।
कि इसको ये सब मिला है। अगर मुझे पता होता तो उसी दिन मैं उसको घर से बाहर निकाल देती। हमारे लिए एक सफेद साड़ी भी नहीं लेके आता। कुछ नहीं लेके आया आपके लिए? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ मैं। दिवाली के दिन आपके लिए कुछ नहीं आया? अच्छा अच्छा, भूल गई क्या वो मिठाई का जो डब्बा दिया था, आधा किलो? हाँ, आधा किलो मिठाई का डब्बा दिया था, खा गई थी ना? वो तो मुझे याद है। मिला था आपको? पूछो, आधा किलो मिला था पूरा, पूजा पूछिए। के लिए आया था वो, घर में पूजा के लिए, क्योंकि शुगर है मुझे, इसलिए मिठाई बंद है घर में। तो पूजा के लिए आया था और आप खा गए? पूजा के बाद खाई ना। चलो सारी बातें खत्म करते हैं। ये बताइए, लास्ट टाइम आप कौन से होटल में डिनर करने गए थे जहां पे आपकी सासू माँ भी आपके साथ थी? याद है आपको? ये तो रोज ही होटल में होती है। क्या सुन रहा हूँ मैं? सर मैं क्या बताऊं, अब इनका बेटा आता है, आते ही सबसे पहले मुझे बोलता है बेबी चलो घूमने। अब पति को कैसे मना किया जाए? आप बताइए, पति परमेश्वर होता है, बिल्कुल भगवान अगर हमें कुछ बोलेगा मना कर सकती है? नहीं कर सकते। नहीं ना। ये बात इनकी बिल्कुल सही लगी मुझे। पति की नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी? इस घर में मेरा सहारा ही कौन है मेरे पति के अलावा? आप बताइए ना। आंटी जी है? पति परमेश्वर होता है, माना हमने, हमारा परमेश्वर तो गया, पति परमेश्वर होता है। तो सासू माँ, सासू भी तो माँ होती है। माँ कौन होती है? परमेश्वर से ऊपर होती है, ये बात आपने सही परमेश्वर से बड़ी होती है। बिल्कुल। जब तुम परमेश्वर से बड़ी जो है औरत बुढ़िया जो घर में, उसकी इज्जत नहीं करोगे तो काय का पति की इज्जत? सर ऐसी बात नहीं है, मैं आपको आज बता नहीं, देती ये हूँ। जो डायलॉग अभी इसने मारा पति परमेश्वर, तो सासू माँ भी तो माँ होती है। नहीं सर, माँ थी ये, सर मेरी बिल्कुल थी, माँ। हम मरे नहीं अभी, यहीं बैठे हैं जी, मेरी आंखों बाल के ही सामने सफेद हुए है। अभी। अब मैं बात कर लूँ मम्मी जी, अगर आप बोले तो? अच्छा मेरी बात सुनिए जी। गोलू जी, आप ये बताइए, आपकी बिगड़ती किस बात पे? अगर ये झगड़ा ना हो, 3 महीने पहले बिल्कुल ठीक थी, झगड़े कहाँ से शुरू हुए, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, आपकी बनी क्यों नहीं? अब वो बताइए। देखो हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये कौन सा आपका ऐसा कहना माने जिससे आप लड़ो ना? अब ये बता दो आराम से, और आप वो बताना जो ये माने जिससे लड़ाई ना हो। ठीक है। आप पहले बताओ, ये कौन से 5 ऐसे कहने माने जिससे झगड़ा ना हो? सोचना पड़ेगा आपको। बहुत लंबी लिस्ट है, 5 तो बहुत छोटा बोला है आपने। जितना आप बोलना चाहे बताओ, क्या क्या चाहते हो आप इनसे? जब ये शुरुआत में आई थी हमारे घर में, शादी करके आई थी, बहुत ही अच्छी, इतनी गुणकारी थी, ये लगा लो कि पूरी दुनिया में ऐसी गुणकारी लड़की हमने नहीं देखी थी, तभी हमने इसको पसंद किया। सुबह उठती थी 6 बजे, सूरज निकलता था तब उठती थी, नहा धो के पूजा करती थी, फिर अपना किचन में चौका करती थी, चाय वाय बनाती, सबसे पहले चाय मुझे दे के जाती, उसके बाद खुद नहीं पीती थी, क्योंकि पहले सबको नाश्ता कराना, सब कराना, पूजा करने के बाद पहले भगवान को भोग लगाती फिर खाती। आजकल तो इसकी पार्टियां ही नहीं बंद हो रही है, फुल टून होके आती है। नहीं, मैंने ये बोला आपको कि ऐसी चीजें बताओ कि जिससे आपका झगड़े ना हो। आप तो फिर इनकी गलतियां निकालने लग गए। गलतियां देखो, गलतियां मत निकालो, आप ये बताओ कि ये ना करे तो मैं ठीक रहूंगी, वो बताओ ना मुझे। ठीक जी। एक तो दारू पीना छोड़ दे। कभी कभी, ओनली ऑन सैटरडे एंड संडे। नो सैटरडे नो संडे, ऑल 7 days ड्रिंकिंग नो मम्मा, नो मम्मा, ओनली सैटरडे संडे विस्की, बाकी दिन वाइन एंड बियर, दैट्स इट। 7 दिन हो गए। 7 चलो आगे, तो आप ये छोड़ सकती हैं? आप यस या नो बोलो। देखो वहां से नहीं, मैं हम नहीं देखो, छोड़ मैं सकते उनसे दारू पीना। पूछूंगा, आप यस या नो या फिर उसका रीजन दोगे आप, ठीक है? ठीक है, मैं आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है, हम वहाँ पे जब जाते हैं तो बहुत सारी औरतें और लोग मिलते हैं। अब वो जब मिलते हैं तो वो हमें चीयर्स बोलते हैं, फिर चीयर्स करते, जैसे जब चीयर्स करते हैं ऐसे आप करो चीयर्स एक बार मेरे साथ, चीयर्स। अब पीनी पड़ेगी ना, आप देखो दोबारा करिए, चीयर्स, पीनी पड़ेगी। अब आप मेरी बात सुनिए मम्मी जी, एक सेकंड, अगर मैं चीयर्स करके नहीं पीऊंगी, मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा, मेरा फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा, तो इससे कितना मुझे प्रभावित होगा, है ना? मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं दारू पीती हूँ, पर मैं 7 दिन पीती हूँ मम्मी, मैं 7 दिन पीती हूँ, मैं 2 दिन पीऊंगी, इतना तो मानना पड़ेगा आपको। अगली क्या चीज छोड़नी पड़ी? देखो अभी धीरे धीरे छोड़ेंगे ना, आप समझिए ना मेरी बात को। फालतू खर्च, आज हम आपका पूरा कॉम्प्रोमाइज करा के भेजेंगे, धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे छोड़ेंगी। फालतू खर्चा। जैसे ये जो ये
ये जो 4-4 5-5 हज़ार की लिपस्टिक लगाती है, ये 15-15 हज़ार के फाउंडेशन लगाती है, यही पैसा ये बच्चों की एफडी कराए तो बच्चों के काम नहीं आएगा भविष्य में? आएगा, बिल्कुल आएगा। जी बताइए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी गलती है। मैं अपने माँ बाप के घर में इतने पैसे नहीं उड़ाती थी। जब से इस घर में आई हूँ, पैसा देखा तो थोड़ा सा पगला गई थी कि इतना पैसा होता है, इतनी महंगी महंगी चीजें भी होती है, हमें नहीं पता था। और कमाया भी नहीं है कमाया भी नहीं कभी मैंने, और घर बैठे बैठे पैसा मिल गया, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए इंसान को। तो उड़ा सकते हैं हम। तो जी मैंने उड़ाया, मैंने महंगी महंगी चीजें ली क्योंकि वो सब चीजें देखी नहीं थी कभी। तो हाँ, मैं इनकी बात मान लेती हूँ इस चीज में कि थोड़ा सा अपना मेकअप का खर्चा कम कर दूंगी। कितना? कितना? वही महीने के 1.5-2 लाख रुपए उड़ाती हूँ मेकअप में, तो मैं 50-60 हज़ार रुपये उड़ाऊंगी। ठीक है, देखो धीरे धीरे छोड़, धीरे 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 ठीक 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 जी, जी, ठीक जी। ठीक। और? तीसरा बता देते हैं। हाँ जी। जो बाहर दारू पीती है वो तो पीती है, कोई बात नहीं। जो घर में लफंडर बुलाती है ना, वो नहीं आने चाहिए। आपके पति जब घर नहीं होते तो वहां पे आप पीछे से लड़के बुलाते हैं, ये आपकी बात मम्मी बोल रही है। ये बुढ़िया सठिया चुकी है, इन्हें दिखता नहीं है चश्मा लगाने के बाद भी। जो मेरे घर में लोग आते हैं वो कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ। आपको क्या लगता है कि मैं अपने घर में लड़कों को बुलाऊंगी? 3 बच्चों की माँ हूं मैं, मेरे बच्चे भी तो है, मेरी लड़की की भी तो शादी होगी, उसको भी तो मुझे एक विदा करना है। बेशरम कहीं की मम्मी जी। हाँ, तुम्हें बोल रही हूँ मम्मी। देखो ये तो आपने दुनिया के सामने ये जो इल्जाम आपने लगाया वो गलत था। आपने बोला लड़के बुलाती है, तो आप अपने बेटे को बोलते हैं बातें। आपका बेटा भी तो इन्वॉल्व है ना। अगर आपके बेटे की मर्जी के बिना कोई घर पे आ रहा है और वो भी आपकी बहू के पास, तो आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? बोलिए। क्योंकि ये झूठ बोल रही हैं आज तुम्हारे सामने सर, नंबर बना रही हैं अपने, दुनिया के सामने चाहती हैं दिखाना कि ये जो है ये बहुत ही अच्छी सास है और सारी कमी हम में है। ये जो मैं चुप हूं ना, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? रीजन ये है, जब ये पार्टियां करती है तो ये तो सो जाती है, बाद में पूरी सफाई मुझे करनी पड़ती है, और जो बच जाता है वो मैं लगा लेती हूँ दवाई समझ के। तो मुझे अगले दिन याद नहीं रहता है कि घर में कौन कौन आ रहा है। अच्छा, मैं वही सोचूं कि जो मेरी बची कुची होती है अगले दिन मैं ढूंढती हूँ, मुझे मिलती नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं, और अब पता चला कि मम्मी जी पी जाती है। वाह। दवाई समझ के पीती हूँ मैं, तुम्हारी तरह नहीं पीती। कमर में दर्द हो रहा है अभी भी, 1-2 पैग है तो दे दो, वरना ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगी। नहीं, देखो हमारे यहाँ तो नहीं पीता कोई। बाकी आपको ब्लैक कॉफ़ी पीनी है तो वो मंगा देता हूँ, क्योंकि देखो मैं दूध का भी ज़्यादा खर्चा नहीं करता। मैं सोचता हूँ ब्लैक कॉफ़ी पिलाए और निकालें। आपको अगर कॉफ़ी पीनी है तो मैं दूध मंगा सकता आप मेरे लिए स्टारबक्स से फ्रैपे मंगा दीजिए। हूँ। जी। आपके लिए बताओ, कोई नुक्कड़ से चाय वाय मंगा दूँ? सारी बातें ख़त्म कीजिए। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा था। ओके। पुरानी बात, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब थोड़ा। अच्छा ये बताइए मुझे, लास्ट टाइम घूमने कहाँ गए थे? बाहर कहीं तीर्थ यात्रा पे ले गया था आपका तीर्थ बेटा? यात्रा पे क्यों जाऊंगी मैं? ये पूछिए कि इंटरनेशनल ट्रिप कितनी मारी है आपने इस उम्र में? कितनी पासपोर्ट मारी? भर चुके कितनी हैं मारी इनकी। बताइए आप मुझे। इसको यही तो जलन है सारी, इसको सारी जलन ये है कि तीर्थ पे क्यों जाऊंगी मैं। तीर्थ पे आदमी कब जाता है? जब उसका हमसफर साथ हो। अब मेरा हमसफर ही नहीं है तो मैं तीर्थ क्यों जाऊंगी? तो कहाँ जाते हो आप मैं जाती हूँ स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंदन घूमने के लिए? घूमने के लिए। आप कब गए थे बाहर घूमने? मैं भी जाती हूँ, पर इनके साथ नहीं जाती, इनके बेटे के साथ जाती हूँ, क्योंकि मैं एक बार इनके साथ गई थी। हमने ट्रिप बनाया था, सोचा वहाँ पे जाके बहुत मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे, पर फिर वही सब कुछ कलेश, इंडिया में भी कलेश, आउट ऑफ इंडिया भी कलेश। फिर हमने सोच लिया कि अगर इन्हें जाना है तो जाएं, हम अपना अलग जाएंगे। इसकी बिकनी बिकनी, मेरी बिकनी चट्टी बनियान। कोई उम्र होती है बिकनी पहनने की। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो जैसे ये कपड़ों पे आप कमेंट कर रही हैं, कोई उम्र नहीं होती। देखो इंसान की उम्र खुद डिसाइड करता है। और मुझे तो लगते हैं मम्मी जी बहुत फिट भी हैं। हाँ, फिट है, बहुत फिट है, मैं जी, जी। मानती हूँ। ये योगा भी करती हैं और ध्यान भी लगाती हैं। अलोम विलोम भी करती हूँ। अच्छा एक मेरी बात बताइए, आपने शादी तो धूमधाम से की होगी। शादी में क्या क्या आपने इनको दिया था? शादी में ये पूछो क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? नहीं दिया क्या वो भी बता देती हूँ। 5 किलो सोना, 1 करोड़ की एफडी करी, इसके नाम नहीं करी। मुझे पता था ये ऐसे बदलेगी, अपने नाम करवाई थी कि इसको दे दूंगी आगे जाके। अच्छा। ठीक है। हाँ इसको 2 किलो चांदी हाँ। और इतने महंगे महंगे कपड़े सब दिए थे मैंने इसको। कितना सच है ये? सर दिया सब कुछ, बहुत सच बोल रही हैं ये, पर शादी के 3 से 4 महीने होते ही सब कुछ वापस ले लिया। ये जो एफडी की बात कर रही है ना, वो मुझे दिखाई तक नहीं 1 करोड़ की थी या नहीं। और ये जो गोल्ड की बात कर रही है, हर एक चीज मुझसे ले ली। ये जो जितना भी मैंने सामान पहन रखा है ना, ये देखिए,
ये देखिए, ये सब आर्टिफिशियल है, और ये जितना भी इस बुड्ढी ने पहन रखा है ना, सब गोल्ड का है। अगर मैं कुछ मांगती भी हूँ ना कि मम्मा मुझे एक रिंग दे दो पहनने के लिए, तो ऐसे करके ठेंगा दिखाती है हमें। तो ठेंगा तो दिखाऊंगी ना, है ही तो ठेंगा दिखाने लायक। झूठ बोल रही है। वो जो ये बीच वाली उंगली पहनी है ना, ये वाली, ये सॉलिटेयर पहन रखा है। सच बात है ये? आप अपनी मम्मी पे इल्जाम लगा रहे हो? ये सॉलिटर पता है क्यों पहन रखा है? इधर वाला, इधर वाला, इधर एक वाला। सेकंड सर, ये सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट की रिंग है तो मैंने पहन रखी है, पूछिए इनसे, वो भी उतार दूं क्या? नहीं, इन्होंने बताया था एक बार, इन्होंने रात को उतारने की कोशिश की थी। वो वाली बात बताओ कि उतारने की कोशिश की थी और उतरी नहीं, जो आपने मुझे चैट में बोला था कि ये पूछना मुझसे। अच्छा, खा खा के भैंस हो गई है। जब पहनाई थी तब तो छोटी उंगली थी, अब मोटी उंगली हो गई है, तो सोचा वही साइज हुआ होगा, निकालने की कोशिश करी, वहां मेरी ही खो गई। ये जो दिख रही है ना आपको, ये चीची उंगली वाली, ये चीची उंगली वाली, ये इसके रूम में कहीं गिर गई है, अब बता भी नहीं सकती, ढूंढ भी नहीं सकती। अब इस चुड़ैल को पता लग गया, यही ढूंढ लेगी जाके। मुझे अब समझ आया, मुझे दारू पिलाकर जब मैं सोती हूँ तो ये मेरे से बदतमीजी करती है, ये मेरी चीजें चुराती है। चोर वो होता है जिसका अपना घर नहीं हो। मेरे घर में तू रहती है, अभी धक्के मारे बाहर निकाल दूंगी, किराए पे घूमेगी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी मम्मी जी, सॉरी, प्लीज ऐसे समझ चोर बोलिए, बोली सॉरी। हाँ सॉरी, धक्का मार के मत बाहर निकाली, मेरा घर तो आपका ही घर है मैम। तेरा घर नहीं है, मेरा घर है। हाँ मम्मी जी, आपका घर मेरा घर, मेरा घर आपका घर, आपका बेटा मेरा पति आपका बेटा। कितनी कोमल, देखो कैसे फूल झड़ रहे हैं इसके चुड़ैल के मुंह से। इनकी कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगती है आपको? ये जो डोनाल्ड डक जैसी इसकी स्माइल है ना, यही सही लगती है बस मुझे। यही स्माइल देखकर ही इन्होंने मुझसे शादी के लिए बोला था अपने बेटे को कि हाँ। जब पहली बार हमारे घर पर आई थी, तो जब मैं इनसे मिली थी, मैंने इनके पैर छुए, इन्हें देख के हंसी, तो यही स्माइल देखते ही बोल दिया था कि ये बहू में बहुत पसंद है। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे बहुत प्यार करेंगी, घर जाके मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगी। पहले तो ठीक रहती थी ये, पर जैसे जैसे शादी को वक्त बीतता रहा, इन्होंने सारा सामान मुझसे लिया। धीरे धीरे इनकी औकात सामने आई कि ये औकात, फिर औकात पे आई, औकात पे आई, निकालो चप्पल। शो चल रहा है, ऐसे मत करो। अब देखो, चप्पल की बातें मत करो औकात, यहाँ पे। औकात, औकात, मतलब- औकात पे कौन जाता है किसकी? नहीं, औकात की बातें मत करो। देखो, ये यहाँ एक बहुत सभ्य शो है, औकात की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। तो औकात की जगह क्या बोलूं सर, आप बताइए ना। जो इंसान मर्यादा में रहे, मर्यादा में। आप बोल सकते हैं, इनकी आदतें मुझे पता लगी, औकात नहीं बोल सकते। तो आंटी जी, एक बात बताइए, छोटी सी बात का सवाल पूछूंगा। देखो, अभी अभी पिछले महीने करवा चौथ गया, तो आपने अपनी बहू को क्या गिफ्ट दिया ऐसा? 3 साल हो गए, बेटा तो दे ही रखा, और क्या चाहिए इसे गिफ्ट मुझसे? करवा चौथ पे बहुएं पूछ के देती है सास को, सास नहीं देती कुछ। कितना सच है ये? नहीं, मैं क्या दूं इनको? इनके बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हूँ ना, वो बहुत है। मेरे को लगा करवा चौथ होगा पहला, कुछ गोल्ड का सामान देगी, पर नहीं, सारे गोल्ड पे, पैसों पे एकदम नागिन बन के बैठी हुई है, दिखाती तक नहीं है। देने की तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आपके बेटे ने गिफ्ट दिया इनको कुछ? नागिन मुझे कह रही है, और जहर ये निकालती है सारा दिन। बेटा तो देता ही होगा ना। जो अभी पता लगा मुझे, इसने अभी जबान खोली दिवाली वाली, तो करवा चौथ पे तो सोचो क्या क्या ला के देता होगा। ऐसा कोई झूठ बताओ जो आपने अब तक आपकी सास को ना बताया। पूछो मत कितने झूठ है। नहीं, आप 2-4 बताओ ना, जो इनको पता ही ना हो। पिछले बर्थडे पे इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का शॉपिंग कराई। उसके बाद पिछले करवा चौथ पे मैंने गोल्ड का कड़ा बनवाया, क्योंकि इनके पास ना ऐसे 12 कड़े हैं। ये तो झूठ 12। बोल रही है, झूठ। 12 में से 2 रह गए। झूठ बोल रही हैं। इनके लॉकर में है बाकी 10 कड़े। आपको पता है 98 तक का इनके पास हिसाब है। अगर इनके लॉकर से एक 54 58 भी जाती ना, उसके लिए परेशान हो जाती है। सोचो। लॉकर की बात करी मैंने? नहीं गई। मैंने क्या बोला आपको? ये 12 थे मेरे पास, आपने पूछा 10 कहाँ गए? 10 में से 1 तो इसके हाथ में, बाकी बेच के खा गई है। अपने मई के जब भी जाती है ना, भर के आती है उनका भोबा। मेरे भी झूठे नाम लगा रही हैं ये। अरे जब मेरे घर में आई थी, इसके घर में फ्रिज तक नहीं था। और आज देखो इसके माँ बाप बहन भाई कैसे अय्याशी से जी रहे हैं, एसी में सोते हैं। मेहनत करी है उन्होंने। मेरी मम्मी व्लॉगिंग करती है, उससे कमाया सब कुछ। अरे व्यूज तो देख के आओ व्लॉगिंग के, कितने भी आए, तुम्हें क्या? किसने 20-20 हजार व्लॉगिंग है। ये मेरा बेटा है ना, जो इसने मेरा सारा फेम दे दिया इसके माँ बाप को। एक्चुअली सर मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग काफी फेमस हो गए थे, तो हम बिग बॉस भी गए थे। मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ। तो आपकी शुरुआत किस झगड़े से शुरू हुई थी पहली, कि भाई यहाँ से शुरू हुई थी हमारी कहानी? 3 महीने तो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई। फिर पहला बेटा हुआ हमारा।
हमने सोचा उसका हम अपने मनपसंद का नाम रखेंगे, क्योंकि हमने अपने बेटे का भी नहीं रख पाए, हमारे पति परमेश्वर ने रख दिया था। हमें जॉन इब्राहिम बहुत पसंद है, तो हमने बोला जॉन रख देते हैं नाम। पर ये जिद पे अड़ी रही। पूछो क्यों? क्यों? मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, उनके चक्कर में ही हम गए थे बिग बॉस, पर वहां जाके पता चला कि अनिल सर ने होस्ट करा है। वो भी नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, पर सलमान खान पे हमारा क्रश था बचपन से, तो मैंने सोचा अपने बेटे का नाम मैं सलमान रखूंगी, पर इन्होंने नहीं रखने दिया। इससे ये पूछो, ये जो बिग बॉस में गई थी, हाँ, इसके साथ और कौन कौन गया था? पूछो पूछो पूछो, यहीं पूछो, यहीं। पर ये भी गई थी, पर 7 दिन में बाहर। इस चुड़ैल ने पता नहीं ऐसा कौन सा वहां पे गेम खेला कि मुझे 7 दिन में बाहर निकाल दिया। ये तो गलत बात है। सर आपको भी पता है हमने कोई गेम नहीं खेला, हमने कोई गेम नहीं खेला। बिग बॉस वालों को हम पसंद आ गए, तो उन्होंने हमें रखा, इनको बाहर निकाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इनके घर से कोई गया है। अरे हर वीकेंड पे सोचते थे अब आएगी बाहर, अब आएगी बाहर, अब आएगी बाहर। पता ही नहीं कैसे टॉप 5 तक चली गई ये गोबर गणेश। और आपके बेटे को बाहर निकाल दिया। उसको निकाल दिया। वो इतना अच्छा खेल रहा था, वो तो विनर होना, ये गोबर गणेश के चक्कर में उसको निकाल दिया। ये चिढ़ती है हमसे, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत चिढ़ती है। अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं उनमें भी इनको कमी निकालनी है। कितना टाइम हो गया आपको एक साथ रहते हुए? 3 क्योंकि साल। मैं यहाँ पे 1 घंटा आपके साथ नहीं रह पा रहा। अरे ये घर में रहती ही कहाँ है? घर में रहती कहाँ है? ये घूमती रहती है। सारा दिन घर से बाहर रहती है। वो जो 3 औलाद इसने पैदा करी है ना, सारा दिन मेरे मुंह पे पड़ी रहती हूँ मैं सारा दिन। अभी सूंघ के देखो, नहीं नहीं, आप ही सुनो, कोई दिक्कत सूंघ के देखो, मुंह की भरी पड़ी हूँ। एक बात बताइए सर, कौन से घर में ऐसी दादी है जो बच्चा ना संभाले? सब संभालते हैं। मेरे घर में भी हुआ था। नहीं, ये बात तो ठीक बोली इन्होंने, सब संभालते हैं। आपका जो बेटा है, आपकी सास ने नहीं संभाला क्या? हाँ, एक ही औलाद करी थी मैंने। तो मेरी गलती होगी कि 3 कर दी। मैंने तो इसलिए करी 3 कि एक दूसरे के साथ खेलते रहेंगे, अकेला महसूस नहीं करेंगे। हाँ, अकेला तो महसूस करेंगे ना, जब माँ तो सारा दिन घर से बाहर रहती है तो बच्चा करेगा क्या? सोचा एक बच्चा पैदा करूं, इसके ऊपर एक करूं, इसके ऊपर एक करूं, तीनों खेलते रहेंगे। तो ये तो इतनी फिट है, ऐसे लग ही नहीं रहा इन्होंने कोई बच्चा पैदा किया। स्लिमिंग किट खाती है ना, फैमिली फिटनेस वाली, हर महीने की 3,000 रुपए तो वहां बर्बाद करती है। स्किन भी अच्छी इनकी तो। वो ब्लू मैक है ना, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट। अब ये बोलो बाल भी अच्छे हैं, तो वो जो बिग बॉस में जो तेल लगा रही थी ना, वो आदिवासी हेयर ऑयल, वो भी यूज करती है। शैम्पू कंडीशनर का ही बता दो, वो भी मेरा खर्चा गिनवा दो, जो पैराबेन एंड सल्फेट फ्री यूज करती हूँ। बस तू चुप रहे, अपनी ये गंदी सी जबान मत खोल, भपका रहा है बदबू का। अच्छा, साड़ी से कोलगेट मुंह तक नहीं छुपाती करती हूँ। है। जो आपको इतना बड़ा यूथ देख रहा है, बहुत सारे घरों में महिलाएं भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं। आपके घर में तो झगड़ा होता रहता है, रोज होता और है आप ज्ञानी भी हैं, मैंने सुना योगा भी करती हैं, जी, बहुत अच्छी योगा किताबें भी करती हूँ। पढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। जी, तो हमारे यूथ को कोई मैसेज ऐसा दो ना कि उनके घर में झगड़ा ना हो, उनकी चीज़ें ना हो, खराब हो ना, कलेश हो। तो देखो, मेरा संदेश आप सबके लिए यही होगा, जैसे ये एक बुढ़िया, मैं भी पहले बहू थी, मैं भी कभी बेटी थी। अगर आपके घर में बहू आती है तो उसको बेटी की तरह समझो, उसको बेटी की तरह रखो। और अगर आप किसी के घर में बहू बन के जाती हो तो उस सास को अपनी माँ की तरह रखो, तो घर में झगड़े होने बंद हो जाएंगे। और हर घर में झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सास बहू सांप और नेवले की जोड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर घर में झगड़े होते हैं, जहाँ पे 2 बर्तन हैं वो ज़रूर खड़केंगे। पर अगर सास कुछ बोल रही है तो छोटी बहू समझ के, छोटी बेटी समझ के उसको इग्नोर कर दो। कभी उनकी बात सुनो, कभी अपनी मनवाओ। ऐसा नहीं कि हमेशा अपनी चलाओ, उनकी भी सुनो, उनकी भी चलने दो। प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता चलाओ। तो भाई ये कॉमेडी वे था, और हमने आज सोचा ऐसे बैठे हुए थे, मैं चलो कुछ शूट करते हैं। धीरे धीरे कंटेंट में जा रहे हैं। व्लॉगिंग में तो आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, पर इन चीज़ों को भी आप प्यार देना। वीडियो आपको कैसी लगी? और सास बहू की अगर ये नोक झोंक दोबारा चाहिए तो सवाल लिख के दो कि ये पूछो, इसका जवाब क्या आएगा आगे से। तो नमस्ते, ध्यान रखो, सेफ रहो। बाय बाय गाइस। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।